प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि आप जो किसानों को कह रहे हो कि धान को छोड़ो या आधा जगह छोड़ दो या अपना घर में खाने के लिए ही धान का खेती करो और बाकी दलहन दिलहन चावा ये मूंग मोठ बरसीम इत्यादि करो। अच्छा है, बुरा तो एकदम नहीं है। आई एक्सेप्ट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन किंतु परंतु प्राकृतिक कृषि, जंगल कृषि का एक नियम है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं घास का खेती करेंगे, मैं बोलता हूँ एकदम घास का खेती मत करो, सबसे बड़ा पाप है घास का खेती। लॉ ऑफ नेचर कहता है इंसान भी खाएगा, गाय भी खाएंगे, जानवर भी खाएंगे। आप केवल गाय के लिए कर रहे हो, गलत है। वी बिलीव इन मिश्रित कृषि। यहाँ मैं खाली आम का बना सकता था, तो आम भी है, काजू भी है, नींबू भी है, आंवला भी है, नीम भी है और मेडिसिनल भी है और बाकी सारा मिला के है। ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। वही जब आपको बोल दिया गया कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं सर, ये छोटा सा ज़मीन में साग का क्यारी करेंगे और 1 महीना के अंदर 1000 रुपये से 10,000। तो अगर कोई खाली एक खेती करेगा, ओनली पालक, ओनली मेथी, ओनली धनिया, तो फेल खाएगा। जो आज गांव वाले ओनली धान कर रहे हैं। तीसरा ये कि हम सबको समझ में है कि हमको खालुआ जमीन बनाना है, पानी मड़ाना है और धूमधाम का बोल दो। हम क्या कह रहे हैं भाई, तुम सियारा बनाओ। मिट्टी कैसा खोदोगे? सियारा बनाओगे। कितना रहेगा? 3 फुट बाय 3 फुट रहेगा। कितना हाइट मिट्टी से? गड्ढा कितना होगा? नाली उसमें 1 फीट का रहेगा, 12 इंच से 18 इंच का नाली रहेगा। फिर एक तो रहेगा, और एक बार बना दिया तो 3 साल तक हल जोतना नहीं पड़ेगा। और उसमें तुम एक लाइन पे धनिया दिया तो एक लाइन पे भाजी दिया, तो एक लाइन में पालक दिया, तो एक लाइन में मकई दे दिया, तो एक लाइन में आप तरबूज दे दिया, एक लाइन में बैतलू दे दिया। मिश्रित कृषि करना, और उसमें एक लाइन में होगा तो धान भी दे दो, एक लाइन पे गेहूं भी दे दो। 10 प्रकार का बीज उसमें प्रयोग करना और जीवामृत भी देना, घनामृत भी देना, बीजामृत से बीज को चार्ज करना, और पूरे प्राकृतिक तौर पे जो जो नियम है, आच्छादन, हुमस, जीवामृत, घनामृत और मुदाच्छादन, सियारा, नाली, सब रूल को फॉलो करना है। तो क्या सारे इतने में हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? बोला प्रैक्टिस नहीं है। बिहारी लोग लिट्टी बना के खा देगा, उड़िया लोग मंडा बना के खा देगा, महाराष्ट्रियन क्या बोलते हैं उसको, पावर बना के खा देगा। सब अलग अलग है नहीं, लेकिन एक उड़िया बोलेगा महाराष्ट्रियन डिश बनाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना दिन? 21 दिन या 1 महीना या नहीं। अब वो बिहारी आके बोलेगा हम मंडा पिठा बनाएंगे, बना तो देगा, खा नहीं पाओगे। बनाने में कोई प्रॉब्लम। वो पांडे को इसीलिए बोला कि पांडे ना, क्या नाम है उसका, ब्रिजेश, लिट्टी बना देगा, खा नहीं पाओ। ये लिख लो। क्यों? बिहारी होने के बावजूद, यूपी का होने के बावजूद नहीं बना पा रहे। क्यों? कलकत्ता में प्रैक्टिस नहीं है। कलकत्ता में वो आमी डिमेर भाजार झोल खा, वो सिखाए, नहीं बना सकता। मैं काट दिया, बोला इससे नहीं होगा। लिट्टी पुड़ाने नहीं जानता है, फिर क्या करेगा बिहारी? क्या कह रहा हूं, आज हम एक बार प्रैक्टिस पे तो करें, सिंगल ट्रायल पे जाएं। वो होगा। मेरा ये सवाल था, हम वो गांव को मॉडल बनाने आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। दूसरा ये है कि ये जो हम विचार रख रहे हैं कि कंप्लीट मिश्रित कृषि से ही हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, एक। दूसरा, अगर आप कहोगे कि गुरुकुल में खाली खेती से पैसा कमा लेंगे, फेल खाया। तो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट भी चाहिए, बच्चों को गोबर गोमूत्र का उत्पाद भी चाहिए, बच्चों को टिकली से लेके, चूड़ी से लेके इत्यादि इत्यादि, गोबर का, गोमूत्र का, मिट्टी का बहुत सारा प्रोडक्ट भी बनाना है। ठीक है, ये तो बनाना है। धूप बत्ती भी बनाना है, नवग्रह भी बनाना है, नेडेप खाद भी, जहाँ जिस जगह में अवेलेबल है। ये ऑस्ट्रेलियन घास है जो षड्यंत्र के तहत आ गया है और इसको खटना बहुत मुश्किल है, ज़मीन को बंजर करता है, खाद बना सकते हैं।
ओके, ये यहाँ तक गया। अब प्रश्न क्या था, गांव के साथ कैसे जुड़ेंगे, गांव तक नहीं जाएंगे तो हमारे पास आदमी कैसे आएंगे, यही प्रश्न था एग्जैक्ट, या कुछ और पूछना है, बोलो। नहीं, हमारा जो मॉडल खड़ा रहेगा, हाँ जैसे उसका 5 एकड़ जमीन है, जो लड़का आया है, हाँ ग्राम गुरुकुल खोलेगा, उसका मॉडल में उसका 1.5 एकड़ में भी एक मॉडल खड़ा करना है। तो वही मॉडल पर कैसे एक गांव डिपेंड हो, एक गांव को जाए, माने चल सकता है गांव मॉडल पर। गांव मतलब 10 युवा आए तो चल गया गांव, नौकरी पा सकते हैं, एक मॉडल पर नौकरी मिल जाएगा उनको ना, तो वो मॉडल भी बच जाएगा और गांव का लड़का लोग भी नौकरी पा सकते हैं। हाँ। तो वही प्रश्न है मेरा, हम जो मॉडल खड़ा कर यहाँ करेंगे, मॉडल मैं डिसीजन दे रहा हूँ, मैं करूँ या उसको ट्रेनिंग देके इधर कराऊँ, तो एक गांव को कैसे जुड़े इस मॉडल पर, मैं इसी मॉडल पर ही प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। देखो, पहला बात है, प्रिलिमिनरी कंडीशन पे गांव को जोड़ना अच्छा है, विचार ठीक है, जोड़ सकते हो, बाद में जब झटका खाओगे तो समझ में आ जाएगा। बट अभी का प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार जब भी ऐसे प्रोजेक्ट में गांव वालों को जोड़ा जाता है, प्रारंभ में सब मिलके हाँ 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 करेंगे करेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे और डेस्क कर देंगे, सब बोलते कर भी देते हैं। जैसे वहाँ जलगांव में, जलगांव बोलता हूँ, छिंदवाड़ा में गौशाला बना, सब शुरू में आ गए, हाँ 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 हाँ, गौशाला बना दिए, पैसा दे दिए, सब इन्वेस्ट कर दिए, गाय वाय सब हो गया। जिस समय पैसा आने लगा, रोटेशन, जिस समय दूध निकलने लगा, घी निकलने लगा, जिस समय गुड़ आया, फिर चीटियों को बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपना अपना भाग फटाफट, मोते कौन मिलिला, मोर कौन फायदा हला। मतलब समझ रहे हो, मुर्गी दे अंडा, खाए उसका मालिक। तो बहुत लोग करे मूसा मोरे नहीं। तो बहुत आदमी ला के काम नहीं करना है, 5 आदमी को बुलाना, फिटकरी घोल के पानी पिलाना। जब उनको अनुभव हो जाएगा, वो जब उस प्रोजेक्ट से स्टेबल हो जाएंगे, फिर तुम्हें किसी के पास, किसी गांव वाले के पास बुलाने का, जाने का आवश्यकता। अब सोचो, यहाँ इतने बच्चे आए हैं, सब अपना अपना कार में एकदम लंबा लंबा लाइन लगा होता है, 200 कार पूरा बच्चों का। कौन आया रे? बोला कृषि गुरुकुल वाले। गांव वाले कार देखने के लिए भीड़ हो जाते, उसका ओकड़ा कार है, उसका टोकड़ा कार है, उसका मिकड़ा कार है। रास्ते में भी पूछ लिए थे, क्यों बे, कहाँ से आए हो, कहाँ से कार लाए? बोला खेती से। बाकी लोग बोलेंगे अच्छा ये आचार्य संजय का शिष्य है, इसी पागल का बुद्धि में ये लोग कार खरीद लिया, हम लोग खेती कर करके पागल हो गए। बुलाना नहीं पड़ेगा। गांव के साथ कितने को जोड़ना है? कम से कम को जोड़ना है। और किसे जोड़ना है? ढूंढ ढांड के जोड़ना है, जो कर्म कर सके उसका। हाँ, बाकियों को अगर ला के करोगे तो बोलेगा हमको किचन दे दो, हम सब्जी बना के खिलाएंगे आपको, हमें गुरुकुल से कोई मतलब नहीं। और तीसरा, कैसे पाओगे बच्चे, कहाँ से लाओगे ऐसे बच्चों को, कैसे सही बच्चा ढूंढ के लाओगे? भाई सीधा एक लाइन का बात है, गांव का हर मूर्ख माँ बाप, हर गधा माँ बाप, गधा माँ बाप ने समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? गौ माने गभीर ज्ञान, ध मीन्स प्रचुर धी शक्ति, इनको बोलते हैं गधा। ठीक है, ऐसे हर माँ बाप चाहता है एक बात, मेरा बच्चा को बढ़िया ट्यूशन मास्टर मिल जाए, बढ़िया पढ़ाई हो जाए, अच्छा नंबर लाए, अच्छा पैसा लाए नहीं चाहता है। तुम नंबर दे दो, बदले में पैसा कमाओ। ट्यूशन सेंटर खोल दिया गांव में ना, उनको ये कदाचित नहीं पता चलना चाहिए, उनको जाके भाषण नहीं मारना, हम गुरुकुल मोड़ेंगे, ताड़ेंगे, उखाड़ के डेस्क कर देंगे। नहीं, ट्यूशन पढ़ाने आए हैं, गरीब आदमी हैं, आपका बच्चा को ट्यूशन पढ़ाएंगे। हम बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि मुझे मैट्रिक फेल दे दो, अगला साल पास। जैसे वो फोटो दिखाना, नेट में देखना, एक फोटो नेट किसका है निकालो, एजुकेशन एक्ट, रिजल्ट ऑफ एजुकेशन एक्ट, इधर से बच्चा जा रहा है और उधर से गधा बन के निकल रहा है। देखा है कि नहीं फोटो?
नहीं देखा है। नहीं देखा है, नेट में खोल के देखा, सोशल मीडिया में आया ना, तो स्कूल के अंदर बच्चा घुस रहा है, इंसान का बच्चा, और 10 साल के बाद उधर से एक ठो गधा का मुंह और बैग लेके लैपटॉप लेके निकल रहा है। तो हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेस्ट क्वालिटी का गधा बने, DONKY, डोंकी। तो हम जब पढ़ाएंगे तो गधा बनेंगे। हाँ, यही हिडन क्राइटेरिया है। माँ बाप को ये बोलना है कि सर आपका बच्चा को हम बेस्ट डोंकी बनाएंगे। गुरुजी भाई कहते आम शिखा सब हाँ। शिखिकी एठू जो शिखिकी जी प्रत्येक जिले में प्रत्येक गाँव में प्रत्येक पंचायत में एमती गोटे गोटे छिड़ा करेंगे तेनाली एठी जोटा हो पारनी सेठी केमती हम गुरुजी कहया कथा भी नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हो, बात करेक्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा बनाना, इससे 1000 गुना अच्छा बनाना, ये तो फेलियर प्रोजेक्ट हो गया है आज।